मार्केट दाम से 30 से 50% सस्ती प्रॉपर्टी, डायरेक्ट बैंक के साथ और फुली लीगल डॉक्यूमेंट के साथ। जी हाँ, ये कोई ऑफ़र नहीं है, ये बैंक के उस ई ऑक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप सस्ते दाम पर पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक ऑथेंटिकेटेड प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको दिखाने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज़ को अपना बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं बैंक नेट, एक ऐसे पोर्टल के बारे में जो कि भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है। और इस पोर्टल का या इस वेबसाइट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जितने भी बैंक्स इंडिया के अंदर वर्क करते हैं वो सभी बैंक अपनी उन प्रॉपर्टियों को या उन घरों को या उन ज़मीनों को जिसको दूसरे लोगों ने बैंक के अंदर मॉर्गेज रख के, गिरवी रख के बैंक से लोन उठा रखा होता है और वो चुकाते नहीं हैं, और एक समय के बाद में जब वो लोन एनपी हो जाता है तो बैंक क्या करता है, उन प्रॉपर्टीज़ को सस्ते दामों पे या जो दर उनको लोन बंद करने के लिए चाहिए, जो अमाउंट उनको लोन बंद करने के लिए चाहिए, उस अमाउंट पर वो उन प्रॉपर्टीज़ को बेच देते हैं। अब बेचने का क्या तरीका है? बेचने के तरीका पहले क्या होता था, वो ई ऑक्शन प्रोसेस नहीं होता था, वो मैनुअल होता था। लेकिन ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के आदेश का पालन करते हुए एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिस पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और किस प्रॉपर्टी को किस दाम पर बेचा जा रहा है, कितने ऑक्शन आ रहे हैं, वो सब जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे, banknet.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से लीगल लॉगिन करने का एक ऑप्शन दिखता है। तो आप अपनी जानकारी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी जानकारी का यूज़ करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद होम पेज के ऊपर इस तरीके से आपको एक सर्च की फैसिलिटी यहाँ पे दिखती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और किस बजट के अंदर आप वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप यहाँ पर वो जानकारी डाल सकते हैं। और एक्सप्लोर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो आपने यहाँ सबमिट की होगी, यहाँ पर आपको जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो लिस्ट आउट होकर आ जाती हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ में आपको करना क्या होगा, उन प्रॉपर्टी के बाद में आने के बाद में आपको देखना होगा कि आपके क्राइटेरिया पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉल करती हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही चाहिए होगी, हो सकता है आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए होगी। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से आप अपना फ़िल्टर सर्च कीजिए और उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने ई ऑप्शन पर क्लिक किया, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ई ऑप्शन पर अभी अपकमिंग में 9057 यानी कि 9057 अभी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आने वाले समय में इसके ऊपर ई ऑप्शन के लिए आने वाली हैं। अब हम अगर लाइव पर क्लिक करें तो लाइव में आप देखेंगे 3 प्रॉपर्टी अभी भी लाइव में चल रही हैं। एक इम्फेहाल की है, एक ये नागौड कहीं कलकत्ता के अंदर पड़ता है और एक ये चेन्नई की प्रॉपर्टी है। तो अब हम अपकमिंग पर हम देख लेते हैं। हमें फॉर एग्जांपल समझने के लिए अगर हम देखें तो अपकमिंग में 9058 प्रॉपर्टी में से सेलेक्ट आपको कैसे करना है, आपके नियरेस्ट कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर्टी का टाइप यहाँ पर आता है, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। तो जिस भी तरीके की आपकी ज़रूरत है आप यहाँ पर प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। समझने के लिए अभी हम रेजिडेंशियल यहाँ पर ले लेते हैं। प्रॉपर्टी के सब टाइप में भी आप देखिए बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्लैट हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस हो सकता है, विला हो सकता है। तो जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप यहाँ करिए। अभी के लिए हम इंडिविजुअल हाउस सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन को हम रहने देते हैं। किस स्टेट में हमें लेना है, तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में हमें लेना है, तो मान लीजिए हम मेरठ यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। और बैंक स्पेसिफिक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बैंक में कौन सी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं। तो इस फिल्टर को छोटा ना करते हुए हम सभी बैंकों में प्रॉपर्टी देखते हैं। हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने फ़िल्टर सेलेक्ट किए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल हाउस, तो ऐसी केवल अभी तक 9 ही प्रॉपर्टियाँ हैं जो आने वाले समय में
ई ऑक्शन के प्रोसेस के थ्रू जाने वाली हैं। जैसे आप देख रहे हो नो प्रॉपर्टी, तो नो प्रॉपर्टी वो है कौन कौन सी, आप यहाँ पे देख पाएंगे उन सभी की डिटेल्स इस तरीके से मेंशन इनके पोर्टल पर की गई है। जो पहली प्रॉपर्टी है जैसे आप देखेंगे खरखौदा एक डिस्ट्रिक्ट है, ये सिवाल खास एक लोकेशन है, ये मेरठ है 92, तो आप देखेंगे ना इनमें सब में अमाउंट भी है, किस बैंक से है ये भी बताया गया है। जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक की प्रॉपर्टी है, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के पास में गिरवी रखी गई है, ये भी इंडियन ओवरसीज़ कैनरा बैंक के पास में ही गिरवी रखी गई है। अब यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है वो समझ लेते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल हाउस है, ठीक है, रिजर्व प्राइस क्या रखा गया है 49 लाख रुपए 49.60, ठीक है, लाख में। यानी कि रिजर्व प्राइस से क्या मतलब है कि जो स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस होगा वो 49.60 लाख से स्टार्ट होगा। इस प्रॉपर्टी का जो ऑक्शन होगा जो कि कैनरा बैंक करवा रहा है, और ये 49.60 लाख से स्टार्ट होने वाला है। दूसरी हमें क्या इसमें जानकारी मिलने वाली है कि ये है कहाँ, मेरठ के पल्लवपुरम में ये लोकेशन फॉल करती है। और ये जो ऑक्शन होने वाला है ये कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है ये भी ये जानकारी आपको बताई जा रही है। 24 मार्च 2026 को ये स्टार्ट होगा, और 24 मार्च 26 1:30 बजे, दिन के 1:30 बजे 1 घंटे के लिए इस ऑक्शन को ओपन किया जाएगा, ये वहाँ पे एंड हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो आप देख सकते हैं। ज़रूरत जो आपका बजट है वो आप देख सकते हैं, जो आपकी लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। अब अगर आपको इस प्रॉपर्टी की और डिटेल इसके बियॉन्ड चाहिए तो आप यहाँ पर व्यू ऑक्शन डिटेल पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो एग्जॉस्टिव डिटेल है इस प्रॉपर्टी के बारे में वो बता दी जाती हैं, जैसे कैनरा बैंक है, किस ब्रांच से लिंक है ना, उस प्रॉपर्टी का क्या क्या एड्रेस है, ये आपको इसमें बता दिया जाएगा। इस तरीके से ये जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो काम की बात ये है, जैसे इसने बोला रिजर्व प्राइस क्या है, तो रिजर्व प्राइस इसमें है 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए से ई ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। रिजर्व प्राइस का मतलब ये होता है। अब इसमें क्या है, ईएमडी भी एक अमाउंट होता है। ईएमडी क्या होता है, ईएमडी को बैंक की भाषा में बोला जाता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी में ऑक्शन करना चाहते हैं, ऑक्शन के लिए बिडिंग करना चाहते हैं, जिसका रिजर्व प्राइस 24,16,000 है, लेकिन बिड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 2,41,600 रुपये देने होंगे, जमा कराने होंगे रजिस्ट्रेशन करते समय। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस दिन ऑक्शन होगा, जैसे कि 24 जनवरी को ऑक्शन स्टार्ट हुआ 12:30 बजे, तो अब आप 10-10 हज़ार रुपये करके अपनी बिड को बढ़ा सकते हो। यानी कि बिड क्या है, स्टार्टिंग बिड तो है 24,16,000। अब नेक्स्ट बिड क्या हो सकती है, हो सकता है एक ए पार्टी है, उसने 24,16,000 के ऊपर 10,000 बढ़ाए, 26,000 हो गए। फिर नेक्स्ट बिडर हो सकता है वो वापस से 10,000 बढ़ा सकता है ना। तो इस तरीके से वो बढ़ती रहेगी, और एक अमाउंट पर जहाँ पर दोनों पार्टी में से एक रुक जाता है और हाईएस्ट बिडिंग आ जाती है, वहाँ पर इस प्राइस का फाइनल मान लिया जाता है और उसको सोल्ड आउट कर दिया जाता है। अब मान लीजिए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से सेल पब्लिकेशन की जो जानकारी है वो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है। यानी कि ये वो इश्तहार है जो कैनरा बैंक ने न्यूज़पेपर में निकाला होगा अपनी जानकारी देते समय, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से आप ये भी देख सकते हैं अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब बाकी रही बात कि हमें इस पर ऑक्शन करने के लिए क्या करना होगा। ऑक्शन करने के लिए जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे बायर रजिस्ट्रेशन, तो आपको बायर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी होगी। आपकी डिटेल्स जो भी हैं, इस तरीके से ये अंडरटेकिंग है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एग्री करते हुए और यहाँ पर ईमेल आईडी आप रजिस्टर कर सकते हो। आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आप डाल सकते हैं, वेरीफाई करके ओटीपी के माध्यम से आपकी ईमेल पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में ये सेम ऑप्शन आपको अंदर दिखेगा, ई ऑक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं और जिस भी प्रॉपर्टी को आप लेना चाहते हैं फ़िल्टर लगा करके, जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया, वो आप कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के लिए आप जो है ऑक्शन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये 17 है, फॉर एग्जांपल आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप इस पर जाएंगे वापस से व्यू ऑक्शन और इंटरेस्टेड का यहाँ पे क्लेम आएगा, फॉर्म आएगा, उसको फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी होती है एक्चुअल में बहुत ही सस्ते दामों पर और बहुत ही आसानी से आपको ये प्रोसेस में मिल जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में मिल जाती हैं। जितना भी पैसा होता है आप इसमें एक नंबर में दे सकते हैं, क्योंकि जनरली कई केसेस ऐसे पाए जाते हैं, कई केसेस क्या, जनरली जितने भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जाएंगे वहाँ पर जो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत फेस करनी होती है वो ये होती है कि प्रॉपर्टी तो है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन
जो बायर है और जो सेलर है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट 1 नंबर और 2 नंबर वाले में नहीं बन पाता है। जैसे कि जो सेलर है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझको कैश में या ब्लैक मनी के रूप में पैसा मिल जाए, और जो खरीदने वाला होता है जनरली अगर वो सर्विस क्लास का है तो वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में बैनामा कराऊँ, ताकि मुझे उस प्रॉपर्टी पर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की तरफ से एक लोन अमाउंट मुझे मिल पाए। तो इस समस्या को आप इस प्रोसेस के थ्रू बिल्कुल से आसानी से ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो इसमें आप मैक्सिमम 100% जो लोन है, वो जो अमाउंट है वो 1 नंबर में पेमेंट कर सकते हो। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ रुपए आप 1 नंबर में बैंक को दे सकते हो। तो वो जो ब्लैक और वाइट वाला इशू है वो इसमें ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी प्रेफर्ड लोकेशन, जो आपकी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिल्टर का यूज़ करते हुए आप अपनी मनपसंद जो प्रॉपर्टी है उसको परचेज़ कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की इस बैंक पोर्टल के बारे में, इसके ऊपर किस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इस पर और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से बिडिंग कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ बताइए। और इस वीडियो में अगर आपको हमें कुछ भी किसी भी रूप में कोई भी सजेशन देना हो तो वो मोस्ट में वेलकम है। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आगे भी इसी तरीके की और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।